तो मैग्रेगर वर्सेस हॉलोवे पे तो मैंने पहली जो देखी होगी वीडियो प्रेडिक्शन ब्रेकडाउन में बना दी थी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले, काफी टाइम पहले 2 हफ्ते पहले बनाई थी। अभी UFC 329 की जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है जिसमें कॉनर मैग्रेगर, मैक्स हॉलोवे, पैडी पिमेंटो, बेनोआ सैंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। उसमें फिर हम प्रॉपर फाइट के बारे में बात करेंगे क्योंकि 1-2 दिन रह गए फाइट को, बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल होने वाली है। कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न ऑफ मिस्टिक मैक, कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा अगेंस्ट मैक्स द ब्लेस्ड हॉलोवे। अब इस फाइट को ब्रेक डाउन करें। जहां तक मैंने एनालाइज किया ना, जो मैं सही फुल बात बता रहा हूँ, कॉनर मैग्रेगर मेंटली प्रिपेयर्ड है मेरे हिसाब से, पर फिजिकली जो प्रिपेयर्ड है, उसकी बॉडी जो ओल्ड एज है, उसके बाद लेग इंजरी, उसके बाद रिकवर के बाद कैसे वो पॉसिबिलिटी होगी, वो चीज़ काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर मेंटली बाकी जैसा कॉनर मैग्रेगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वो चीज़ें बाकी भी बंदा देख रहा है उसे इजीली बता सकते हैं कॉनर मैग्रेगर, प्राइम कॉनर मैग्रेगर की वाइब्स आ रही हैं उसमें से डेफिनेटली। पर बॉडी उसकी जैसे देखा जाए, कॉनर मैग्रेगर जैसा वेन्स भी हो गई हैं, दोनों ने वेट भी मेक कर लिया, पर उसमें कॉनर मैग्रेगर की बॉडीज में आप डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि मतलब उसमें काफ़ी डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि उस हिसाब से वो कार्डियो स्पेशली कॉनर मैग्रेगर का कैसा हो गया, बहुत बड़ा सवाल। ये प्राइम कॉनर मैग्रेगर कार्डियो मतलब काफ़ी मीडियोकर था, बिल्कुल बैंग एवरेज या बिलो एवरेज था। अब ऐसे एक मतलब नियरली 35+ कॉर्नर और ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 वैसा कॉर्नर मैग्रेगर रिटर्न कर रहे, और मेरे ख्याल 37-38 का कॉर्नर मैग्रेगर। उस हिसाब से देखा जाए काफ़ी बड़ा, और इतने सालों बाद केट से इतना दूर लेग इंजरी के बाद कॉर्नर मैग्रेगर मतलब 5 राउंड्स तक कार्डियो होल्ड कर पाएगा नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। स्पेशली मैक्स हॉलोवे का कार्डियो, आपको सब UFC MMA फैंस को पता है मैक्स हॉलोवे का कार्डियो किस लेवल का है, तो अब आप उससे कंपेयर खुद करें, क्योंकि अब काफ़ी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बात चीज़ उठाती है। हाँ, इस बात पे डेफिनेटली कॉनर मैग्रेगर को एडवांटेज, जहाँ पे कॉनर मैग्रेगर ने वेल्टरवेट पे फाइट की हुई है, मैक्स हॉलोवे ने वेल्टरवेट पे फाइट नहीं की हुई, यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर को क्लियरली एडवांटेज है। लेकिन उस हिसाब से इससे कॉनर मैग्रेगर ग्रैपलिंग में चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स हॉलोवे को डोमिनेट किया था। कॉनर मैग्रेगर के पास वेट एडवांटेज क्लियर है मैक्स हॉलोवे पे उसमें, पर कॉनर मैग्रेगर पर ये ग्रैपलिंग में फिर वही बात आ जाती है, कार्डियो की बात आ जाती है। अब कार्डियो में फर्स्ट राउंड में तो कॉनर मैग्रेगर मैक्स हॉलोवे को डोमिनेट कर देगा, पर कॉनर मैग्रेगर के पास चार्ल्स ओलिवेरा कार्डियो है, हेल नो, फक नो, कहाँ है। चार्ल्स ओलिवेरा ने 5 राउंड्स तक फुल डोमिनेट किया था। खैर ब्रोरिंग कह सकते हैं, पर बिल्कुल एब्सोल्युटली ग्रैपलिंग डोमिनेशन थी चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से पूरे 5 राउंड्स तक मैक्स हॉलोवे पे। अब कॉनर मैग्रेगर 1 राउंड तक कर लेगा क्या, 5 राउंड तक कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉनर मैग्रेगर को मिक्सअप करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉनर मैग्रेगर एक चांस है ग्रैपलिंग पे, उस पर कॉनर मैग्रेगर स्ट्रगल करेगा। सेकेंडली स्ट्राइकिंग की बात करें, कॉनर मैग्रेगर को अपनी जैसा फर्स्ट फाइट जिन MMA फाइट्स ने ओजीज ने देखी है, मैक्स हॉलोवे वर्सेस कॉनर मैग्रेगर 1, उसमें कॉनर मैग्रेगर ने स्ट्राइकिंग में अपनी किक्स का प्राइम कराटे स्टांस होता है, किक्स को बहुत यूज कर रहा था अपना। अब स्पेशली उसकी लेग इंजरी से किक्स पर भी सवाल उठता है, बहुत सारे सवाल हैं। मैं कॉनर मैग्रेगर के डेफिनेटली चांसेस बहुत थिन लग रहे हैं इस फाइट में। इवन तो हमने देखा था फर्स्ट फाइट में कैसे डोमिनेट किया था कॉनर मैग्रेगर ने, पर प्राइम कॉनर मैग्रेगर मतलब वो ही इज अ शेल ऑफ हिमसेल्फ, मतलब काइंड ऑफ मुझे लगता नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे कॉनर मैग्रेगर इतने एलीट कंपटीशन मैक्स हॉलोवे के सामने इतने सालों बाद आ रहे, मैन टू बी ऑनेस्ट मैं मिस्टिक मैक फैन तो हूँ, पर मुझे लग रहा है मैक्सिमम राउंड 2 में TKO हमें देखने को मिले वाले। मैक्स हॉलोवे इज गोइंग टू फिनिश कॉनर मैग्रेगर, स्पेशली फर्स्ट राउंड तक डेफिनेटली कॉनर मैग्रेगर शायद लास्ट कर सकते, डेफिनेटली इवन मैक्स हॉलोवे को ट्रबल भी दे सकते, डोमिनेट भी कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से कॉनर मैग्रेगर का कार्डियो से वगैरह वेयर ऑफ होगा, और सेकंड राउंड में मैं इवन सेकंड राउंड के ऊपर भी नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे इतना वो मतलब काइंड ऑफ हो सकता कॉनर मैग्रेगर मुझे गलत प्रूव करे, मैं चाहता हूँ मुझे गलत प्रूव करे, मैं चाहता हूँ कॉनर मैग्रेगर फाइट जीते, पर मतलब ये काइंड ऑफ थोड़ा डिल्यूजनल लगे, क्योंकि इस हिसाब से जैसे हम खुद देखते जा रहे हैं वो सब चीजें इस हिसाब से देखा जाए। भाई आई लाइक मैक्स हॉलोवे टू, मैक्स हॉलोवे मुझे पसंद है ऑब्वियसली, पर मेरे ज़्यादा डेफिनेटली जो मैं इस फाइट को देख रहा हूँ, मैं मतलब सेकंड राउंड में TKO देख रहा हूँ कि मैक्स हॉलोवे TKO करेगा कॉनर मैग्रेगर को। कॉनर मैग्रेगर की चिन अच्छी है, स्पेशली मैक्स हॉलोवे के पास कोई ऐसी खास पावर भी नहीं है। हाँ, जस्टिन गेजी को KO किया था, पर मैक्स हॉलोवे एसेंशियली वॉल्यूम स्ट्राइकर है, वो पावर पंचर नहीं है। तो इस हिसाब से कॉनर मैग्रेगर को नॉकआउट कोल तो डेफिनेटली नहीं करने वाला, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर की चिन ड्यूरेबल है, तो उसे हमें डेफिनेटली TKO देखने को मिलेगा। और ना मेरे हिसाब से कॉनर मैक्स हॉलोवे कॉनर मैग्रेगर को सबमिट भी नहीं करने वाला डेफिनेटली, तो क्योंकि सबमिट ऑब्वियसली कॉनर मैग्रेगर का ग्रैपलिंग डिफेंस इतना अच्छा है, कार्डियो नहीं है, पर कॉनर मतलब ऑब्वियसली जो प्योर ग्रैपलर्स उनके अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर, खबीब नूरमगोमेडोव, नेट डियाज, प्राइम नेट डियाज उनके अगेंस्ट सबमिट हुआ है। और मेरे हिसाब से डेफिनेटली मैक्स हॉलोवे जो फाइट फिनिश से जीतेगा, डिसीजन तक फाइट डेफिनेटली नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। ये 5 राउंड से आप खुद देखें, आप मतलब काइंड ऑफ सेंस नहीं बना रही है, तुम लोग खुद भाइयों सारे तो खुद देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि फिनिश हमें इस फाइट में देखने को मिलेगा। और कॉनर में सरप्राइज है, कॉनर में फर्स्ट राउंड में मैक्स हॉलोवे को नॉकआउट कर सकते हैं, डेफिनेटली चांस है।
पर कॉनर मैगरेगर के पास अभी 170 पे पावर एडवांटेज काफी होगा, क्योंकि कॉनर मैगरेगर की लेफ्ट हुक की पावर को पता है, वो 170 पे डेफिनेटली एडवांटेज होगा। पर वो ये अब हम प्राइम कॉर्नर की बात नहीं कर रहे, पावर भी पता नहीं उसकी फेड हो गई है क्या हो गया, उसमें मतलब डेफिनेटली बहुत सारे सवाल उठते हैं इस फाइट में। अभी एक दो दिन में बस फाइट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरे ख्याल से कल सेरेमोनियल गेम्स होगी, फिर नेक्स्ट डे मतलब परसों फाइट है। और पाकिस्तान में तो संडे को 6 बजे होगी, बाकी सब कॉन्टिनेंट में इंडिया वगैरह सब में सराउंडिंग में श्रीलंका बांग्लादेश सब में उससे मुताबिक होगी टाइमिंग वगैरह सब। और मेरे साथ यही मैं इस फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल्दो कॉनर मैगरेगर मेंटली काफी प्रिपेयर्ड मोटिवेटेड लगे, बिल्कुल प्राइम कॉनर मैगरेगर वाली ट्रैश टॉक और वाइब्स डेफिनेटली आई हैं। लेकिन वही बात है, मेंटली कॉनर इज देयर बट फिजिकली वो बहुत बड़ा सवाल है कि कॉनर मैगरेगर वहां पे मौजूद मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट क्या कहते हैं सैटरडे नाइट को मौजूद होगा यानी ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि डेफिनेटली मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आप ऐसे केज से 3-4 साल तक केज से बाहर हो, ऐसी ब्रूटल लेग इंजरी के बाद, हमने एंडरसन सिल्वा को देखा था लेग इंजरी के बाद बिल्कुल वॉश्ड अप हो गया था। तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, अगर मैक्स कॉर्नर में किसी मैक्स हॉलवे को राउंड 1 में नॉकआउट कर देते हैं, जीत जाते हैं, तो आई एम कॉर्नर में गए सिंपली हिम। अगर ऐसी मतलब ऐसी इतनी ऑब्स्टिकल्स के बाद, इतने टाइम आउट के बाद कॉर्नर में आके मैक्स हॉलवे को बीट करते हैं, एब्सोल्युटली वो कॉर्नर में की मैं ग्रेटनेस को यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे और ऊपर इन्फ्लुएंस और ग्रेटनेस कॉर्नर में ले जाएगी। तो ये मेरी इस फाइट के बारे में ओपिनियन थी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ UFC 1029 मेन इवेंट की, और कॉमन इवेंट भी काफी अच्छा है। बेनॉस सैंडिंग वैसे बैडी में और भी बहुत मजे की फाइट्स हैं, बॉबी ग्रीन वैसे टेंस में किनी, रॉबर्ट विटेकर का लाइट हैवी वेट पे डेब्यू है, उसे प्रीलिम्स में डाला हुआ है, मतलब ये क्या बकवास है। रॉबर्ट विटेकर डेफिनेटली मेन कार्ड डिजर्व करते हैं, उसका लाइट वेट पे निकिता क्राइलोव के अगेंस्ट डेब्यू है। और भी बहुत सारी एक्साइटिंग फाइट इस कार्ड में हमें देखने को मिली। मैं काफी फन कार्ड डेफिनेटली वो वन ऑफ द इवन बगैर टाइटल फाइट्स के वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स है इस साल का, जो कि सेज अलॉट कॉर्नर में अगर इन्फ्लुएंस तो बाकी फन फाइट्स जैसी इसमें मौजूद हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आई विल कैच नेक्स्ट वन।